एक रूप में हम कह रहे हैं कि जेल का ताला टूटेगा, राम सिंह भाई छूटेगा। राम सिंह ठाकुर को रिहा करो, राम सिंह ठाकुर युद्ध कहाँ तक डाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, कहाँ तक डाला जाए, राम सिंह के सम्मान में मैदान में धर्म रक्षा, गौ रक्षा, महिला रक्षा के लिए जो भी आवाज उठाता है, जो भी लड़ता है, उसको कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से दबाया जाता है। हम इतने शक्तिशाली हैं, कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ये शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई है। बातों में कह चुका हूं कि कुछ कानूनों को इतनी ताकत दे दी गई है, इतना अधिकार दे दिया गया है कि वो बस उनके शब्द मात्र से जुर्म साबित हो जाता है। जो वाले हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक ऐसे सनातनी को आपने अरेस्ट किया है जो 12 साल की उम्र से सनातन की सेवा कर रहा है। तो 10 वर्ष की आयु से सनातन के लिए अपना जान समर्पित करके रखा हुआ है और मुझे बड़ा क्षोभ हुआ, दुख हुआ ये देख करके। गिरफ्तारी पर जो करणी सेना है इस वक्त पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि करणी सेना के जो पदाधिकारी लोग हैं वो दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं और भारी संख्या में पहुंचे हैं और विज्ञप्ति दे रहे हैं। जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है उस गिरफ्तारी पर जो है उनको छुड़वाने का जो एक मुहिम चला रहे हैं और आप नारा सुन रहे हैं, जिस तरह से नारे लग रहे हैं, जेल का ताला टूटेगा और ठाकुर राम सिंह छूटेगा। इस नारों के साथ दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं करणी सेना के पदाधिकारीगण। देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। अभी प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया गया है। इसका मतलब क्या है? जेल का ताला टूटेगा दीदी, इसका तात्पर्य मैं कहूँ तो शुद्ध शब्दों में कहूँगा कि जहाँ पे गलत ना होने के बाद, जुर्म ना होने के बाद, कुछ मैंने कई बार अपने बातों में कह चुका हूँ कि कुछ कानूनों को इतनी ताकत दे दी गई है, इतना अधिकार दे दिया गया है कि वो बस उनके शब्द मात्र से जुर्म साबित हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत गलत भी है। और मैं मानता हूँ कि कानून बनाए तो मैं उसको गलत भी साबित नहीं कहता हूँ, हो सकता है कि कहीं वो सही हो, मगर जिस चरण पे, जिस लेवल पे इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो हमारे समाज को असंगठित कर रहा है, हमारे समाज को कमज़ोर कर रहा है। तो जेल का ताला टूटेगा अर्थ ये है कि अगर हम जानते हैं कि हमारे भाई राम सिंह गलत नहीं है तो उनको छोड़ा जाए और ताला खोला जाए। तो सांकेतिक रूप में हम कह रहे हैं कि जेल का ताला टूटेगा, राम सिंह भाई छूटेगा। अभी जैसे आप लोग यहाँ पर विज्ञप्ति दिए, विज्ञप्ति जारी करने से कुछ लग रहा है कि बेनिफिट हो पाएगा? दीदी देखिए, हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम हमेशा चीज़ों को, हम राम पथ पे चलने वाले लोग हैं। राम जी चाहते तो कुछ क्षण में युद्ध खत्म हो सकता था, मगर उन्होंने कई बार रावण को प्रस्ताव दिया। हम उस पद्धति में चलने वाले लोग हैं। तो बस हम शांति रूप से प्रदर्शन करके लोगों को बता रहे हैं, सरकार से हमारा कोई निजी विरोध नहीं है, बस हमारे भाई के पक्ष में हम यहाँ खड़े हैं और भाई के न्याय के लिए। कौन है ठाकुर राम सिंह? एक सनातनी है, उनकी आइडेंटिटी कहूँ तो एक सनातनी है जो 12 साल की उम्र से सत्य, अपने समाज, अपने धर्म और अपनी माँ, जो गौ माता को राज्य में भी दर्जा दे दिया गया है गौ माता का, तो जो हमारी राज्य माता मैं कह सकता हूँ, तो राज्य माता के लिए लड़ने वाले, लव जिहाद के खिलाफ लड़ने वाले और हमेशा गौ हत्या के खिलाफ लड़ने वाले, कि गौ हत्या हो रही है तो क्यों हो रही है, रोकने वाले ऐसे राम सिंह भाई को उनके साथ गलत हो रहा है। इसीलिए हम सारे हिंदू सनातनी सर समाज के भाई आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, ज्ञापन सौंपे हैं। अगर कोई उचित कार्रवाई होती है तो बहुत अच्छा है, हमें यही उम्मीद है, यही भरोसा है सरकार से। अगर नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन की ओर जाएंगे। जी कुछ कहना चाहेंगे आज? जी, हम अपने भाई ठाकुर राम सिंह जी के लिए यहाँ आए हुए हैं और हम पूर्ण शांति रूप से आंदोलन कर रहे हैं और एक ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई जिस तरह से गलत कानून के द्वारा उनको फंसाया गया है, गलत तरीके से फंसाया, कानून गलत क्यों करेगा? क्योंकि ना वो धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, गौ की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। कुछ वामपंथी तत्व तो अपने देश में इतना एक्टिव हो गए हैं कि वो धर्म रक्षा, गौ रक्षा, महिला रक्षा
के लिए जो भी आवाज़ उठाता है, जो भी लड़ता है, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से दबाया जाता है। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम बस इतना चाहते हैं, शासन प्रशासन से, केंद्र से भी हम ये करवद्ध निवेदन करते हैं कि हमारे भाई श्री ठाकुर राम सिंह जी को छोड़ा जाए, रिहा किया जाए, क्योंकि अगर इस तरह से निर्दोष लोगों को जेल में डाला जाएगा तो फिर कोई भी सनातन के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। और वामपंथियों के द्वारा जो वो सोची जा रही है, जो साजिश की जा रही है, कहीं ना कहीं वो साजिश कामयाब हो जाएगी। और ये जो लव जिहाद का मामला है, धर्मांतरण है, ये कहीं ना कहीं राष्ट्र की नींव को दीमक की तरह खा रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे किस बात पर गिरफ्तारी हुई? ये उनको लव जिहाद के विरोध में जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनके लिए उनके द्वारा जो लव जिहाद को जो ये समर्थक हैं, उनके द्वारा उनको गलत तरीके से फंसाया गया है। जी, आपका परिचय? कवित्री माला सिंह और करणी सेना यहाँ पर मौजूद है, बात करते हैं। जी, अभी जिस तरह से आप लोगों ने विज्ञप्ति दिए हैं, क्या लगता है विज्ञप्ति से कोई रास्ता निकल आएंगे? देखिए, विज्ञप्ति से रास्ता नहीं निकलेगा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। दुर्ग जिले से आज प्रशासन को जगाने की शुरुआत करिए। मैं आपको एक चीज़ और साफ साफ बता दूं कि आज ये जो हमने ज्ञापन सौंपा है और ये जो छोटा सा आपने ज्ञापन का तौर तरीका देखा है, ये हमारे जिलाध्यक्ष, भिलाई जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह जी के नेतृत्व में, हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष अमित सिंह जी के नेतृत्व में रखी गई थी। ये हम पूरे प्रदेश में, आज दुर्ग से शुरुआत करके पूरे प्रदेश में समस्त हिंदू संगठनों को साथ लेकर के हम आंदोलन करने वाले हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक ऐसे सनातनी को आपने अरेस्ट किया है जो 12 साल की उम्र से सनातन की सेवा कर रहा है, गौ रक्षा कर रहा है, लव जिहाद के खिलाफ खड़ा होता है, धर्मांतरण के खिलाफ खड़ा होता है। और सत्ता में बैठी हुई सरकार वो सरकार है जो धर्मांतरण का विरोध करके, गौ रक्षा की बात करके, लव जिहाद का विरोध करके सत्ता में आई है। बताइए, आप एक ऐसे व्यक्ति की लोकप्रियता को नहीं पचा पाए कि आपको उनको अरेस्ट करना पड़ता है। और एक अरेस्ट करने का तरीका कुछ उनका ऐसा था कि जैसे वो दाऊद इब्राहिम को अरेस्ट करने जा रहे हो, वो बिना बताए, बिना सूचना के 4 थाने के पुलिस उनके घर जाती है, उनको उठा करके लेकर चली जाती है, उन पे फर्जी एट्रोसिटी एक्ट लगा करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब बताइए, कौन गौ रक्षा की बात करेगा, कौन सनातन की रक्षा की बात करेगा, कौन लव जिहाद के लिए खड़ा होगा? कल कोई राम सिंह है, आज राम सिंह है, कल कोई अभिषेक सिंह होगा, कल कोई धनंजय सिंह होगा, कल कोई अमित सिंह होगा, है ना, कल कोई और सनातनी जेल के अंदर होगा। तो बताइए, ऐसे में कैसे राष्ट्र की रक्षा करेगा कोई? कैसे धर्म की रक्षा करेगा? कैसे गौ रक्षा करेगा? मैं शासन प्रशासन से छोटा सा मांग करता हूं कि निर्दोष राम सिंह ठाकुर को जल्द से जल्द आप रिहा करें। अगर ऐसा होते नजर नहीं आया तो आप लोग का कुछ बड़ी कदम की ही शुरुआत है। शायद आपको नहीं पता, ये एक ठाकुर हजारों होते हैं, हजारों, है ना। और आप इतने जो यहाँ पे उपस्थित देख रहे हैं, ये कट्टर सनातनी हैं, कट्टर सनातनी। आपको दिख रहा होगा कि सैकड़ों का भीड़ है, लेकिन ये सैकड़ों का भीड़ नहीं है, ये लाखों की तादाद है, ये लाखों की तादाद है। ये चिंगारी है। ये चिंगारी को अगर सरकार समझ जाती है तो हम भी नहीं चाहते सत्ता में बैठे हुए लोगों से, क्योंकि हम इनके लोग हैं। लेकिन जब हमारे भाई पे ऐसा आ जाएगा तो चाह न चाह के हमें विरोध करना पड़ेगा। और हम आपको बता दें, हम इतने शक्तिशाली हैं कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ये शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई है। हमारी करणी सेना आज पूरे राष्ट्र की सबसे बड़ी सामाजिक संगठन है। आप राजनीतिक 2-3 पार्टियों को छोड़ दे, अगर कोई भी सामाजिक संगठन की बात करते हो तो करणी सेना राष्ट्र की सबसे बड़ी संगठन है। तो हम इसकी लड़ाई सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं लड़ेंगे, हम इसकी लड़ाई पूरे राष्ट्र में लड़ेंगे। जहां भी चुनाव होगा उसका विरोध करेंगे। ये चीज़ मैं शासन प्रशासन को बताना चाहता हूं कि आप जागिए, ये एक शुरुआत है। मैं कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट पंडित अजय मिश्रा। जी, अभी जो माहौल चल रहा है, इस माहौल के बारे में क्या कहना है? मैंने वीडियो देखा था परसों, मुझे लगा कि किसी रोड शॉप इंसान को पुलिस के द्वारा घसीट के लिया जा रहा है। फिर देन आफ्टर मैंने उसकी बाइट को देखा कि ये शख्स है कौन, तब मुझे पता चला कि ये बच्चा तो
10 वर्ष की आयु से सनातन के लिए अपना जान समर्पित करके रखा हुआ है। और मुझे बड़ा क्षोभ हुआ, दुख हुआ ये देख करके कि 11 वर्ष से केंद्र में मोदी जी की सरकार और शायद 25 वर्षों से प्रदेश में बीजेपी की सरकार, और उसके बाद भी किसी हिंदूवादी इंसान के साथ में ऐसे चोरों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। क्या यही राम राज्य की शुरुआत है? क्या चाहते हैं मोदी जी? बताया जा रहा है कि 4 थाना के पुलिस वहां पर पहुंचे थे अरेस्ट करने के लिए। मैंने केवल वीडियो वाइट देखा, मैंने घसीटते हुए देखा कि उसे घसीट करके ले जाया जा रहा है। कानून की नज़रों से अगर अपन देखते हैं तो क्या किसी को इस तरह से उठा के ले जाना या फिर सही कहाँ तक सही? मैं आप पत्रकार हैं, मुझे उद्धव ठाकरे के समय की सरकार का मुझे एक सीन याद आ रहा है, जब अर्नब गोस्वामी जी को घसीट करके, और एक बार बहुत पहले की बात है, करुणानिधि को उसके घर से इसी तरीके से लाद करके ले गया था। बस इससे ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। और ये लोकतांत्रिक तरीका बिल्कुल नहीं, ये लोकतंत्र है, तानाशाह नहीं है। और यहाँ हिंदुओं के खिलाफ एक तरफा तानाशाही चल रही है, और ये कोई हिंदू राष्ट्र हिंदुओं के दम पर है, और हिंदुओं को ही कुचला जाएगा तो कैसा हिंदू राष्ट्र और कैसा हिंदुत्व? ये सब छलावा है। जय श्री राम। तो देख सकते हैं करणी सेना के लोग इस वक्त काफ़ी आक्रोश है, और जिस तरह से घसीट के ले जाना बताया जा रहा है और बाइट में सुनने को मिला है, और करणी सेना के लोग जो गुस्सा इनके अंदर जो है निवेदन कर रहे हैं, विज्ञप्ति दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो है वो स्थिति गंभीर नज़र आ रही है। तो क्या करणी सेना की जो लड़ाई है ठाकुर राम सिंह को लेकर यहाँ पर थमेगा, या फिर ये जंग जारी रहेगा और कोई नया मोड़ लेगा? जैसे कि नारा आपने सुने हैं कि जेल का ताला तोड़, आपने खुद सुने हैं करणी सेना के मुख से। तो ऐसे अगले अपडेट के लिए VLC न्यूज़ के साथ तब तक के लिए।